JKSSB कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी का रिज़ल्ट आ चुका है। तो इसका रिज़ल्ट कल आया था और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि इसमें स्कैम हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें देखेंगे कि इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ भी तो नहीं है। तो हमने इस लिस्ट को फ़िल्टर किया। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, तो फिर हमने इस लिस्ट को थोड़ा सा फ़िल्टर किया और कुछ पाया इस लिस्ट में कि इसमें वेरिएशन दिखी हमें। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या वेरिएशन आ रही है और कहाँ पे वेरिएशन आ रही है। तो जो पहले जो इनका एग्ज़ाम हुआ था, इनके एग्ज़ाम में जो कांस्टेबल आर्मड एग्जीक्यूटिव का हुआ था, फिर इसके बाद हुआ था टेलीकम्युनिकेशन का, उसके बाद हुआ था फोटोग्राफी में। तो इन एग्ज़ाम्स के बीच में उतना डिफरेंस नहीं था कि मतलब बच्चा अगर एक एग्ज़ाम में 0 मार्क्स लेके आ रहा है तो दूसरे एग्ज़ाम में 95 लेके आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। या मतलब उस बच्चे ने मतलब इतनी मेहनत 4 दिन में कैसे की कि वो इस स्कोर तक पहुंच जाए। ये तो पॉसिबल है कि 10 नंबर का वेरिएशन आ जाए, 15 नंबर का वेरिएशन आ जाए, इट्स पॉसिबल, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 95 मार्क्स की वेरिएशन लेके आ रहा है। तो हमने जब फ़िल्टर किया तो हमने कुछ इसमें ऐसा पाया कि सपोज़ एक बच्चे के थे मार्क्स 90, एक बच्चे के थे मार्क्स 91, उसके जो कांस्टेबल आर्मड में थे उसके थे 17.50 और दूसरे बच्चे के थे 91.25, इसके 5 मार्क्स आ रहे थे। एक के थे 88.75 तो उसके 36.25 आ रहे थे। ये हमने जो पहले पहले बच्चे हैं उन्हीं के मतलब स्कोर्स को थोड़ा सा मैच किया तो हमने बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें पाई। एक के थे 82.75, उसके थे 10.25। ऐसे ही थे मतलब 78 थे किसी के, उसके बन रहे हैं 12.75। जो रैंक 10, 11 और 12 पे है उनके मार्क्स थे 73.75। तो किसी एक के बन रहे हैं 9.50 थे पिछले एग्ज़ाम में, एक के थे 0, एक के थे 26.75। तो बच्चों की जो मतलब डिमांड है वो जेन्युइन है और हायर अथॉरिटीज़ को इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये वेरिएशन क्यों आ रही है, इसमें इसका रीज़न क्या है, या मतलब जो कल्प्रिट्स है उनको वो पुनिश करे और थोड़ी सी मतलब इसमें ब्रीफिंग करे बच्चों को, ताकि बच्चे सारे अभी पैनिक है। और जो जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उनके साथ मतलब बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, वो सफ़र कर रहे हैं एट द एंड। जैसा आपने देखा एफए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, और उससे पहले उसके बाद एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज़ थी। तो फिर वो दोनों जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, फिर वो सारे लिस्ट कैंसिल हो गए थे। और जो जेन्युइन बच्चे थे जो मेहनत से उन लिस्ट में आए थे वो सफ़र करते हैं एट द एंड, वो डिप्रेशन से गुज़रते हैं। वो लोग मतलब जो लिस्ट में आ जाते हैं जेन्युइन बच्चे, तो फिर जब लिस्ट कैंसिल हो जाता है या कॉश हो जाता है तो वो लोग सफ़र करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं एक्स्ट्रा। देन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो मतलब उस डिप्रेशन की वजह से वो फिर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो जो ये कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करना चाहिए और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए इस बारे में। और जो भी इसमें डीलिंग एजेंसी है उससे भी मतलब उसको भी देखना चाहिए कि ये इरेगुलरिटीज़ क्यों आ रही है और इसका कारण क्या है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मतलब आप लोगों की मतलब जो बच्चों की मतलब डिमांड थी वही हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। और हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इधर। बस हम इधर यही बता सकते हैं कि मतलब वेरिएशन आई है या ना आई है। आपने देखा एफए का लिस्ट जब काश हुआ था उसमें ऐसे बच्चे भी थे मतलब जो जो मतलब जेन्युइन थे, तो फिर उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। जब लिस्ट काश हुआ तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे कि लिस्ट काश होना चाहिए, काश होना चाहिए। काश इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन, मतलब इसमें फ़िल्टर भी किया जा सकता है, लिस्ट इसमें देखा भी जा सकता है कि मतलब गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, दे कैन ईजिली फाइंड द कल्प्रिट्स। तो इसमें वो बात नहीं है कि लिस्ट को अब काश करना ही सॉल्यूशन है। तो ये थी कुछ वेरिएशन जो हमने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया तो हमने ये पाया। बाकी आप सारे अपने कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ नाम लिख दीजिए जिनको आपको वेरिएशन दिख रही है,